दोस्तों, एक गांव के अंदर एक मोहल्ले में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था और झगड़ा इतने ज़ोरों पर हो रहा था, आस पड़ोस के लोग बचाने के लिए भी आते हैं, लेकिन वह दोनों अपनी लड़ाई बंद कर ही नहीं रहे थे। तो किसी ने 112 नंबर पर कॉल कर दिया होता है। 112 नंबर पर कॉल जैसी होती है तो 112 नंबर वाले, डायल 112 नंबर वाले जो पुलिस वाले होते हैं वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनमें एक सिपाही जो कि बीच बचाव करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है और जैसे ही वह उन दोनों पति पत्नी के बीच में पहुंचता है तो वहां पर जो पत्नी थी वह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अब पत्नी की सुंदरता के ऊपर वह सिपाही मोहित हो जाता है और उसके बाद वह पत्नी की हिमायत लेता है क्योंकि उसको इम्प्रेस करना चाहता था। अब दोस्तों, यहाँ पर वह उस पति से उल्टी सीधी बातें करता है, उसको धमकाता है, गाली गलौज करता है कि अपनी पत्नी को रखा नहीं जाता और उसकी पत्नी को इम्प्रेस कर लेता है। उसकी जो पत्नी थी वह भी सिपाही के ऊपर इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि सिपाही ने पत्नी की हिमायत जो ली थी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब पत्नी के ऊपर डोरे डालता है, नंबर आदान प्रदान हो जाता है कि मैडम कोई परेशानी हो तो आप थाने आ जाइएगा, मैं आपको पर्सनल नंबर दे देता हूँ। अब नंबर के ज़रिए दोनों मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और 4 महीने तक उन दोनों के लगातार संबंध बनते हैं। और 4 महीने के बाद दोस्तों वह सिपाही प्रेमिका के चक्कर में आकर कातिल बन जाता है। किसका तो कत्ल किया था, क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी घर गृहस्थी के अंदर। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के अमेठी कोतवाली के सुल्तानपुर रोड के पास आवास विकास कॉलोनी है। आवास विकास कॉलोनी के अंदर आलोक नाम का एक शख्स रहा करता है। उसके साथ उसकी पत्नी है जिसका नाम है दिव्या और इनकी एक छोटी सी बच्ची है। दिव्या जो कि अभी कम ही उम्र की है, 27-28 साल की है, लेकिन दिव्या देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आलोक भी अभी 30 साल का ही है। अब दोस्तों, सुबह सुबह आलोक अपने काम पर निकल जाता है, घर पर अपनी पत्नी दिव्या को और अपनी बेटी को छोड़कर जाता है। पूरे दिन भर वह काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है और शाम को कुछ जलेबियां खरीदता है अपनी पत्नी के लिए और जलेबियां खरीदने के बाद वह वापस अपनी पत्नी के पास अपने घर पर आता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी पत्नी फंदे से झूल रही थी, तो पति के हाथों से जलेबियां छूट जाती हैं और उसके बाद अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और बैठ करके रोने लगता है। और वहीं पर उसकी छोटी सी बेटी जो कि 2-1.5 साल की थी वह रो रही थी भूख से। उसको कोई खाना वगैरह नहीं खिलाया गया था, यानी कि दूध नहीं पिलाया गया था। अब तो पति ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आस पड़ोस के लोग सुनते हैं भाई आलोक के घर में क्या हो गया जो ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो आस पड़ोस के लोग दौड़ करके आलोक के पास उसके घर में आते हैं। तो आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं भाई आलोक की पत्नी फंदे पर झूल रही है। आस पड़ोस के लोग भी घबरा जाते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ। उसके बाद पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, आकर के जैसी डेड बॉडी को देखती है तो दोस्तों पुलिस देखती है कि जो लड़की है जिसका नाम दिव्या है फंदे से झूल रही है, लेकिन उसके पांव ज़मीन पर हैं। अब पुलिस समझ जाती है कि भाई पांव ज़मीन पर अगर किसी आदमी के होंगे और गर्दन में फंदा लगा होगा तो वह मर ही नहीं सकता क्योंकि पांव से सहारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है और पुलिस को अब शक हो जाता है कि किसी ने इसको मार करके लटकाया है। उसके बाद पुलिस आस पड़ोस में पूछताछ करने लगती है कि आप लोगों को कोई शक है या फिर आप लोगों ने किसी को यहाँ पर आते देखा हो या जाते देखा हो, लेकिन कोई भी अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी पुलिस को नहीं बता पाता है और बार बार ये कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या मामला है। तो उसके बाद पुलिस जो होती है वह और इधर उधर पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी क्लू पुलिस को नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस के सामने अब एक ही बात थी कि उस औरत की कॉल डिटेल्स निकाली जाए कि कोई वहाँ से मैटर मिल जाए। तो उसके बाद उस औरत दिव्या की कॉल डिटेल्स पुलिस चेक करती है और जैसी कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो लास्ट कॉल और ज़्यादातर कॉल पर बातें होती थी। दोस्तों, पुलिस देख करके हैरान रह जाती है क्योंकि ज़्यादातर दिव्या की बातें डायल 112 के सिपाही जिसका नाम होता है रवि कुमार उससे हुआ करती हैं और उसकी लोकेशन भी यहीं पर बोल रही थी दिन की और उसी से यह घंटों घंटों तक बात भी किया करती थी और दोनों की लोकेशन एक साथ भी रहा करती थी। अब तो यह बात जब पुलिस को पता लगता है कि यह मामला तो पुलिस के डिपार्टमेंट के ऊपर ही उछाला जाएगा, तो उसके बाद पुलिस मामले को दबा देती है। लेकिन दोस्तों, जैसे पुलिस मामले को दबाती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और पूरा गांव
पुलिस के सामने अब पुलिस को मजबूर कर देता है इस केस की पैरवी करने के लिए। उसके बाद दोस्तों मजबूरी में जो पुलिस होती है वह अपना कदम उठाती है और उसके बाद घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, तो पुलिस को पक्का सबूत मिल जाता है कि रवि कुमार ही उस घर के अंदर आया था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रवि कुमार को पकड़ लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, तो वह अपने आप ही बता देता है, क्योंकि उसको पता था कि पुलिस जब मारने पीटने पर आएगी तो राज खुलवा ली, क्योंकि वह खुद पुलिस में था। तो पहले ही जैसे उसको पकड़ा जाता है सारा राज पुलिस के सामने खोल देता है कि हाँ मैंने ही हत्या की थी। अब तो पुलिस उससे पूछती है कि तुमने हत्या क्यों की थी। तो दोस्तों यहाँ पर वह सारी कहानी बताता है। वह बताता है कि इन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हम लोगों को बुलाया गया था, तो मैं यहाँ पर जा कर के इनके बीच में बीच बचाव करता हूँ। और उसकी पत्नी जो होती है दिव्या, वह बहुत सुंदर थी, तो मैं उस पर लाइन मारने लगता हूँ और उसके बाद उसकी हिमायत लेकर के झगड़ा मिटवा देता हूँ और नंबर उसको दे देता हूँ। उसके बाद नंबर पर कई घंटों तक बातचीत होने लगती हैं और फिर यह ओयो होटल वगैरह में जाने लगते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। इसी तरह से इनके संबंध बनने लगते हैं और दिव्या इससे प्यार करने लगती है। दिव्या इससे पैसे भी काफ़ी मांगा करती, जो रवि होता है, जो कांस्टेबल होता है, अब वह पैसे भी दे दिया करता, क्योंकि वह 2 नंबर की कमाई किया करता, तो दिव्या को काफ़ी पैसे दे दिया करता है। जब भी उसके साथ दिव्या ओयो होटल में आया करती या फिर वह दोनों कहीं अकेला पर्सनल टाइम स्पेंड किया करते। इसी तरह से मामला चल रहा था, लेकिन दोस्तों दिव्या की पैसों की डिमांड कुछ काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही थी। वह बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लगी थी, एक बार में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये। तो अब जो यह सिपाही होता है रवि, यह घबराने लगता है कि भाई इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। बेशक मैं रिश्वतखोरी करता हूँ, लेकिन इतने पैसे तो मैं भी इकट्ठे नहीं कर सकता। अब इसी तरह से इनका प्यार परवान चल रहा होता है। अभी भी वह जो सिपाही होता है झेल रहा होता है दिव्या को, लेकिन दोस्तों बीच में एक ऐसा कांड हो जाता है, जो दिव्या का पति होता है उसको भनक लग जाती है और उसको पूरा पता लग जाता है कि उसकी पत्नी दिव्या उस पुलिस वाले के साथ मौज मस्ती और रंगरलियाँ करती है। उसके बाद दोस्तों पति अब दिव्या से लड़ाई झगड़ा करने लगता है, उसको रोकना चाहता है, लेकिन दिव्या अब कहाँ रुकने वाली थी। उसके पांव तो दहलीज को लांघ गए थे। उसको पैसे अच्छे खासे मिल जाया करते और मौज मस्ती करने ओयो में जाते, होटलों में अच्छा खाना खाती उस पुलिस वाले के साथ। तो उसको ये नई ज़िंदगी भा रही थी, उसको बहुत अच्छी यह ज़िंदगी लग रही थी। तो उसका पति का रोकना टोकना उसको बहुत गलत लगने लगता है। अब तो जब पति उसको बार बार रोकता टोकता है, तो दिव्या अपने मन में एक विचार करती है कि मैं क्यों ना इस पति को ही छोड़ दूं और पुलिस वाले के साथ शादी कर लूं। लेकिन दोस्तों दिव्या को पता नहीं था कि उस पुलिस वाले की तो शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, वो क्यों अपनाएगा। लेकिन दिव्या को लग रहा था कि यह मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे अपनाएगा, मुझसे शादी करेगा। अब तो दिव्या पुलिस वाले के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है, लेकिन दोस्तों पुलिस वाला कहाँ उससे प्यार कर रहा था। वह तो सिर्फ उसका यूज़ कर रहा था और उसका उपयोग करने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देता, उसके साथ मौज मस्ती कर रहा था। मन में वह सोचता भी है, पुलिस के सामने बताता भी है कि मैं तो दिव्या का सिर्फ यूज़ कर रहा था, उसके साथ मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन वह तो शादी के लिए जिद पकड़ने लगी थी। उसके बाद दोस्तों दिव्या जब शादी के लिए जिद पकड़ने लगती है, तो जो पुलिस वाला होता है वह बहुत ज़्यादा परेशान हैरान, वह कहता है कि देखो मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे। लेकिन दिव्या जिद पड़ जाती है और फिर दिव्या पैसे भी ज़्यादा मांगने लगती है, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार एक बार में, एक दिन में। अब इतने पैसे कहाँ से लाए पुलिस वाला। वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि देखो तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मुझसे दूर हो जाओ। अब तो यहाँ पर जैसे ही पुलिस वाला यह कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो, तो दिव्या उसके सामने डिमांड रख देती है। दिव्या कहती है कि तुम 5 लाख रुपये दे दो और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वह समझता है कि यह 5 लाख रुपए लेने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि उसके स्वभाव से वह वाकिफ़ हो चुका था। अब तो यहाँ पर पुलिस वाला जो होता है वह दिव्या के घर पर ही जाता है। जब दिव्या का पति कमाने खाने के लिए शहर गया हुआ था, ड्यूटी पर गया हुआ था, तो पुलिस वाला दिव्या के घर पर जाता है उसको समझाने के लिए और कहता है कि देखो तुम मान जाओ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो टाइम स्पेंड कर रहा था। अब यह बात जैसे दिव्या सुनती है तो वह और ज़्यादा बौखला जाती है, 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगती है और इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जो दिव्या होती है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अब पुलिस वाले को लगता है कि ज़ोर से चिल्लाएगी तो अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे और उसकी पोल खुल जाएगी। तो वह उसी की चुन्नी को उसी के गले में लपेट देता है, उसकी आवाज़ बंद कर देता है और दोस्तों थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है।
पुलिस वाला घबरा जाता है और हड़बड़ी में उसकी लाश को पंखे से लटका देता है और वहाँ से भाग जाता है। यह भी नहीं देखता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे और तो पकड़ में आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद सीसीटीवी कैमरे से पुलिस की पकड़ में वो आ जाता है और उसके बाद यह राज पुलिस के सामने और जनता के सामने खुलता है। अय्याशी की कीमत यहाँ पर इस लड़की दिव्या को भुगतनी पड़ गई। पति को छोड़ करके पुलिस वाले के साथ रंगरलियां मना रही थी, मौज मस्ती कर रही थी, तो इसका अंजाम तो ऐसा होना ही था। मैं बार बार हर घटना के अंदर कहता हूं, भैया अगर रंगरलियां मनाओगे अपने पति या पत्नी को छोड़ करके, तो कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर वो मोड़ ज़रूर आएगा। जो मोड़ जब आएगा आपके जीवन में तो आपका सब कुछ तबाह कर देगा, तहस नहस कर देगा। हो सकता है जान चली जाए, हो सकता है घर बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तभी मैं बार बार कहता हूँ, लड़कीबाजी करना या फिर किसी लड़की के पीछे भागना या फिर किसी लड़के के पीछे भागना, मौज मस्ती करना, अवैध संबंध बनाना, नाजायज़ रिश्ता रखना किसी से, ये बहुत ही बड़ी खतरा की घंटी होते हैं। इनसे बिल्कुल दूर रहें ज़िंदगी अगर प्यारी है तो, वरना शुरू में ये बहुत मीठा लगता है कि बस हम तो हवाओं में, फिजाओं में। प्रेमी कहता है प्रेमिका के लिए कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए इतना खर्चा कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये शुरू का एहसास होता है, जब असलियत में सच्चाई सामने आती है तो पांव कांपने लगते हैं। ऐसे मामले देखे गए हैं समाज के अंदर। तो दूर रहें इन चीज़ों से, सावधान रहें। एक तरह से अपनी ज़िंदगी को एक अकेला करके जी लें, वो भी अच्छा है। अपनी पत्नी से प्यार करें, अगर शादी हो गई है, अकेले हैं तो अपने माँ बाप से प्यार करें, उनके जीवन में बाहर और खुशियाँ लेकर आएँ, लेकिन इन गंदी चीज़ों में ना पड़ें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें लगातार सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सूरज डीओ, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं, लगातार हमें सपोर्ट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कह रहे हैं कि राधे राधे सुदेश भाई, क्या हाल चाल हैं आपके, और वेरी गुड स्टोरी। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी से रहने वाले हैं हमारे भाई, लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ हैं शेख, उत्तम कहानियाँ भाई साहब आपकी, मोहम्मद रफ़ी और राजूरा जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोस को देखते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी हमारे भाई वीडियोस को देखते हैं। राम भजन रॉय, यह कहानी बहुत सुंदर थी, इस कहानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम भजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। प्रेमचंद शर्मा हैं और सारिक हुसैन हमारे भाई कमेंट करते हैं कि मैं हैदराबाद से हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारिक हुसैन जी, और आप लगातार बने रहें। मरियम खान मेहर सिंधी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, मेरा नाम लेने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती हैं मेरे को। बरू खां मेहर वार्ड पंच सह संयोजक, ग्राम सूर्योदय नगर, ग्राम पंचायत बापू नगर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर, राज्य राजस्थान से हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। जितेंद्र पाल, सर जी आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं और लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र पाल जी आपका। और उसके बाद हमारे साथ हैं मतीन अहमद, हमारे भाई कमेंट करते हैं। अजय ठाकुर, जय श्री कृष्णा सुदेश जी, थैंक्स, आपकी कहानियाँ दिल को टच कर जाती हैं और ब्यूटीफुल अगेन, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद अजय ठाकुर जी। और उसके बाद भीमदत्त जोशी हमारे भाई कमेंट करते हैं। ओम प्रकाश शर्मा हैं, आपकी बातों से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अमित पटेल हैं हमारे भाई कमेंट करते हैं, जय श्री राम, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनकर मज़ा आ जाता है जी। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश कुमार हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, हमारे हर वीडियोज़ पर कमेंट मिलता है इन भाई का, जो कि राधे राधे कह रही हैं। राधे राधे जी यूपी तरासी से रहने वाले हैं। हर्ष मुकदम हमारे भाई, नाइस स्टोरी, इमोशनल स्टोरी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष मुकदम जी, और आप लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हर्ष मुकदम जो कि हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के सौंद गाँव के रहने वाले हैं, इनका अपना भी एक चैनल है हर्ष मुकदम सौंदिया के नाम से, और उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। धनराज प्रजापति हमारे भाई, जय श्री राम, कहानियाँ बहुत अच्छी लाते हो आप, धनराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरविंद शाह हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद बल्लू सेन हमारे भाई कमेंट करते हैं। बलवीर राज, बहुत सुंदर कहानी, सभी पात्र समझदार निकले जी, बिल्कुल। और सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। DON सुनीता प्रसाद हमारी बहन कमेंट करती हैं, वेरी नाइस स्टोरी भाई, फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमारी बहन कमेंट करती हैं, बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और राजेंद्र सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, मैं हाथरस से हूं, आपकी बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी तरह से आप
बताते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, लगातार आप इसी तरह से सुनते रहें हमारे वीडियोज़ को। दादा अंकित सिंह तोमर हमारा भाई, राम राम सर जी, राम राम जी। गुड्डू कुमार हमारा भाई कमेंट करते हैं, सारिक हुसैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुरेश सिंह पमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद विकास गुप्ता हैं जो कि कमेंट करते हैं, और राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, राजपूत सुरेंद्र कमेंट करते हैं, जय श्री राम भैया जी, यूपी 80 आगरा से हैं रहने वाले। हरिओम कुमार हैं, ओके भाई गुड न्यूज़, ये घटना बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई का। हर्ष मुकदम दोबारा से हैं, गुड वर्क गुरु जी। सुजीत कुमार हैं, लाल सिंह हमारे भाई वेरी गुड स्टोरी, लाल सिंह गुराडिया माना जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं। गजेंद्र सोलंकी श्री श्री 108 श्री वराहा जय हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी। अब्दुल नईम हमारे भाई, संयोग की बात है कभी कभी अजनबी भी हम सफ़र बन जाते हैं, जी बिल्कुल। गुड्डू कुमार हैं, उसके बाद धनराज प्रजापति, मैं आपका वीडियो नहीं देखता हूं तब तक मेरे को नींद नहीं आती है, आपके वीडियो का एक नशा सा हो गया है मुझे। धनराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इन वीडियोज़ को देखें तो इनसे सीख ज़रूर लिया करें, यही मेरा उद्देश्य होता है कि वीडियो को देखने के बाद इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए किसी को। उसके बाद राम कुमार कसाना हमारे भाई, राम कुमार कसाना सरपंच हैं जो कि राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। फैज़ान शेख नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हबीब सिद्दीक हमारे भाई कमेंट करते हैं अयोध्या से। मोनू जैन जय हिंद सर जी, जय हिंद जी। मीना यादव, काश कोई मुझे मिल जाता फिर जन्नत मिल जाती, जी बिल्कुल। APS यादव हमारे भाई उत्तर प्रदेश से एटा से हैं, और धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं, भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं, भाई बहुत ही सपोर्टेड हैं, और कह रहे हैं कि मरना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, ऐसे होता तो सब मर जाते क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ है। जी बिल्कुल धीरज जी आप सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम कौन सा ऐसा इंसान है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। अरे इस ज़िंदगी के अंदर ईंट से ईंट बजा कर जानी चाहिए, कोई भी समस्या है उसका डट कर सामना करना चाहिए, और जो भी बुरा वक्त है वो धीरे धीरे जैसे मुट्ठी में से रेत फिसल जाता है इस तरह से बुरा वक्त निकल ही जाता है। लेकिन लोग बुरा वक्त आते ही घबरा जाते हैं कि अब तो क्या होगा जीवन का, लेकिन धैर्य रखना चाहिए, धीरे धीरे बुरा वक्त निकल जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई बदनामी हो गई किसी काम में या फिर अब लोग हमें उस नज़र से नहीं देखेंगे, ये बहुत गलत है। वक्त की पाबंद हर चीज़ पर धूल जमा देती है। अगर कोई कितनी भी बदनामी हो गई या कुछ भी कांड हो गया है, धीरे धीरे कुछ समय के बाद सब लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं, लोग नई चीज़ों को याद करते हैं, पुरानी चीज़ों को कोई याद नहीं रखता है, तो यह एक भ्रम होता है। विजय शर्मा हमारे साथ कमेंट करते हैं, मनीष कुमार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हैं, धर्मपाल हैं, मानू ली हैं, APS यादव हैं, ऑफिस राजा गजेंद्र सोलंकी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहा करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।